हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम जो बिहार हाई कोर्ट का जो है पटना हाई कोर्ट का, ठीक है, उसमें जो वैकेंसी आई है ग्रुप सी की वैकेंसी, उसके बारे में हम डिटेल से जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़िए, ठीक है। तो चलिए देखो, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ना गूगल पे जाना है, सर्च करना है इसके बारे में नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सरकारी इन्फॉर्मेशन.com, ठीक है। जो कि देखो आप देख सकते हो, तो सरकारी इन्फॉर्मेशन.com नामक इस वेबसाइट पे जाना है। इस पर देखो इसके बारे में डिटेल्स अच्छे से दिया हुआ है, सारा डिटेल्स उन्होंने दे रखा है, इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप क्या करना हो, नोटिफिकेशन में जाकर नोटिफिकेशन टैब से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद देखो इसमें मेन अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो देखो, जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 18 मार्च तक भरा जाएगा। और जो फ़ी भरने का लास्ट डेट है 20 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें हम योग्यता की बात करें तो देखो, इसमें योग्यता के लिए अगर बात करें तो कोई सब कुछ पोस्ट वगैरह देखो अपना देख लेना, अभी वो ज़रूरी नहीं है। बस एक चीज़ आपको दिखाना है कि जो ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसमें क्या है, सब कुछ अपना पढ़ लीजिएगा। देखो कितने किसके लिए क्या है, कितना परसेंट रिजर्वेशन है, सब कुछ देखो इसमें इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छे देखो इन्होंने दे रखा है कि बाकी सारा नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम प्रोसेस सब कुछ अपना वो आपके ऊपर है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखो एक चीज़ उन्होंने ये दे रखा है कि भाई जब मिनिमम क्वालिफिकेशन कंडीशन, ठीक है, जिसे उन्होंने दे रखा है कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या 8th पास होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। और जो नॉलेज है साइकिल आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी लाइफ स्किल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो इन्होंने दे रखा है कि आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होता है 12 तक होना चाहिए। अगर आपने 12 से अधिक पढ़ाई कर रखी है तो आप मत फॉर्म भरना, नहीं फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो हाई कोर्ट वाला मामला है, वहाँ से उनको एप्लीकेशन भेजने में नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दे रखा है कि भाई साहब, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शाल आल्सो बी लॉन्च्ड अगेंस्ट सच एप्लीकेशन कैंडिडेट, ठीक है। जिन्होंने 12 से अधिक पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने अगर इस फॉर्म को अप्लाई किया तो उनके खिलाफ ये सरकारी नोटिस जा सकता है, ठीक है। तो इसको मतलब कि बस कहने का मतलब ये था कि इस फॉर्म को केवल वही भरेंगे जो 8 से लेकर 12 तक है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि फॉर्म भरेंगे कैसे। फॉर्म भरने के लिए दिए गए लिंक से आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आने के बाद फिर आप देखोगे कि इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आप आओगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे जैसे डिटेल्स मांगा गया आपको सही से देना है, ठीक है। क्या देना है, कैंडिडेट नेम से देना है, इसमें मिस्टर मिसेज वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है। फिर अपने नाम को कंफर्म करो, ठीक है। उसके बाद फिर अपने यदि आपने अपना नाम चेंज किया तो इसमें येस करके उसमें फिर डिटेल्स देना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर फादर्स नेम डालो, उसके बाद फिर यहाँ पर मदर्स नेम डाल दो, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर जेंडर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर क्या आप बिहार का डोमिसाइल हो, फिर यहाँ पे एस या नो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर रिजर्वेशन, आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी में, SC ST OBC आप किस में करते हो, ठीक है। उसको इसमें सेलेक्ट कर लो। लेकिन देखो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल कर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रूफ है कि आप उस कैटेगरी से हो, चूँकि उतना जो है सीट उस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या उसके बाद फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे ऐसे अनु सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर 40% से अधिक है तो उसका PWBD सर्टिफिकेट बनता है, तो उस सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आयु कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ऐसे अनु सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर क्या है, वेदर सर्विंग में पटना हाई कोर्ट, क्या आप पहले से ही पटना हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं कि नहीं, आप इसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आए, और नीचे आने पर देखो फिर आपको क्या मांगा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है। तो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेट करना है। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, फिर ईमेल आईडी देना है, फिर इस ईमेल आईडी दोबारा डाल के कंफर्म करना है। उसके बाद फिर डू यू हैव वैलिड लाइसेंस, क्या आपके पास वैलिड लाइसेंस है, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे यस या नो, यस सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर डू यू हैव साइकिलिंग, डू यू नो साइकिलिंग, इसमें साइकिलिंग आप ये सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर लाइफ इन प्रोफिशिएंसी स्किल, ठीक है। फिर लाइफ स्किल, इसमें देखो फिल इन योर प्रोफिशिएंसी इन एनी वन लाइफ स्किल, ठीक है। किसी एक लाइफ स्किल में आपको इसमें प्रोफिशिएंसी आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद फिर सब कुछ बनने के बाद यहाँ पर ब्लू टिक करो। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है आपके पास एक कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें देखो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर पासवर्ड आपका दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी इन्हीं दोनों की सहायता से हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे तो नीचे आने पर देखो आपके पास ऑप्शन है कि आप देखो नेक्स्ट जा सकते हो, तो आप आगे भरोगे रिटर्न टू होम, चूँकि आप अगर रिटर्न टू होम गए तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करो, फॉर्म हम भरना कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स देना है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस देना है,
ठीक है, स्टेट देना है, ठीक है, एड्रेस मतलब इन दोनों में अपना एड्रेस ही देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना स्टेट दे देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, उसके बाद फिर कंट्री देना है, किस कंट्री से हो, फिर पिन कोड देना है। उसके बाद फिर यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जब दोनों सेम है तो यहाँ पर ब्लू टिक कर दो, दोनों में सेम चीज़ भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आए, देखो अब इसमें कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स इसमें मांगा गया है, जिसमें देखो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई पर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रेगुलर मजदूर इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आप कहाँ है, आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस आप कहाँ कौन कौन सा चूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे 3 सिटी का नाम अपने अपने सुविधा अनुसार चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, हैवी कैंडिडेट सिग्नेचर। देखो फिर इसमें क्या करना है, देखो अब फिर नीचे आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है, ठीक है, या अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर आधार कार्ड का नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद फिर इसमें नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर कोई विजिबल मार्क है तो इसमें डाल देना, नहीं तो नन कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर एडिशनल डिटेल्स में आपको देना है कि भाई कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कुछ हुआ है, ठीक है, क्रिमिनल केस हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसे अनुसर्ट करोगे। उसके बाद फिर कि आपके ऊपर कभी FIR वगैरह हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसे अनुसर्ट करोगे। फिर अभी भी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट भी है तो यहाँ पे ऐसे अनुसर्ट करोगे, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब देखो अब आप आ गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल डिटेल्स में नेम ऑफ स्कूल। अब देखो कक्षा 8 का भरना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप कक्षा 8 में अब कैसे भी, अब वो आपकी समस्या है, आप अपने स्कूल में जाओ, वहाँ अपना मार्क्स निकलवाओ, ठीक है। तो अपना स्कूल का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड में भी अपना स्कूल का नाम ही डाल दोगे, ठीक है, चूँकि आप वो तो कोई बोर्ड होता नहीं, प्राइमरी पाठशाला होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। उसके बाद फिर स्कीम ऑफ मार्किंग, ठीक है, आप कितने मार्क्स पाए थे, ठीक है, कितने मार्क्स आपको मिले थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, इसकी स्कीम ऑफ मार्किंग, सॉरी इसमें तो कोई बताना है कि परसेंटेज था कि CGPA था, तो इसमें परसेंटेज था तो इसमें परसेंटेज मतलब सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फिर नीचे खुलेगा, उसमें आपको मार्क्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप मैट्रिकुलेशन पे आए। इसके बाद देखो आपको अपना मैट्रिकुलेशन का डाटा देना है, क्या करना है, नेम ऑफ स्कूल देना है, नेम ऑफ बोर्ड देना है, पासिंग ईयर देना है। उसके बाद फिर परसेंटेज दे देना है। उसके बाद फिर कितने मार्क्स आप पाए, फिर ठीक है। देखो इसमें स्कीम ऑफ मार्किंग चूज़ किया तो देखो इसमें खुल गया ना, तो कितने मार्क्स पाए, कितना मैक्सिमम मार्क आया, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज बना ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका डिवीजन क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर इसी प्रकार से अपना इंटर कर देना है, ठीक है। इंटर कर देने के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पर टिक करोगे। उसके बाद फिर यहाँ से सेव सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे मैंने बोला था भाई इंटर का देना है, तो इंटर का देखो इसी प्रकार दे देना है, ठीक है। इंटर का सब कुछ इसमें देने के बाद यहाँ पर ब्लू टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर आओ तो देखो फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए देखो क्या क्या मांगा है इन्होंने, कि आपका जो चीज़ इन्होंने मारा है, ठीक है। फोटो अपलोड में 2 ही चीज़ होता है भाई, देखो अगर इन्हें JPG मांगा है तो आप डायरेक्ट मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज दो। फोटो खींच के अगर उसका साइज़ बड़ा है तो इमेज प्ले स्टोर पे जाओ, एक ऐप डाउनलोड करो, इमेज साइज रिड्यूसर नाम का एक ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद फिर उसमें इस फोटो को डालकर अपने फ़ोटो के साइज़ को रिड्यूस कर लो जितना इनमें इन्होंने मांगा है। देखो इनमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, देखो 100 से 150 के बीच, 50 से 100 के बीच होना चाहिए, ठीक है, 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो इतना साइज़ के अनुसार इसको रखो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर देखो JPG लिखा तो आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अगर कहीं पे इसमें तो कोई JPG मांगा, ठीक है, इसमें PDF नहीं मांगा, तो बस आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो मोबाइल से खींचना है। उसके बाद फिर उसके साइज़ को अगर बड़ा है तो अगर 100 से 50 के बीच से अधिक है तो उसके 100 के भी उसके साइज़ को कन्वर्ट करना है 100 kg में, 100 kb में। उसके बाद फिर यहाँ से चूज़ फाइल में जाकर अपने उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते देखो आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको पूरा प्रीव्यू दिखाएगा। फिर पेमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद फिर आपका खुलेगा मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा इंटरफेस। इसको यहाँ पे टिक करके फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे। आपके पास पेमेंट करने का आपके पास कई रास्ते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, आप जैसे भी चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास कार्ड है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, आप जैसे भी चाहो आप वैसे आप क्या करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो किसके लिए कितना है तो सारा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सब कुछ एक बार अच्छे देख लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।